हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। मजलिस थी, जवान बेटी की शादी हो रही थी, रुखसत हो रही थी, तो सारे लोग रो रहे थे, बाप भी, माँ भी, नाना भी और नानी भी, दादा दादी, सारे खानदान वाले रो रहे थे। एक आदमी मगर हंस रहा था। छोटा बच्चा देखा तो बाप से पूछता, अब्बा हुजूर सब लोग रो रहे हैं, एक आदमी मगर हंस रहा है। तो बाप ने हैरत से पूछा कि बेटा कौन हंस रहा? कि दूल्हा बाबू हंस रहे। अच्छा दूल्हा बाबू हंस रहे। कहा बेटा घबराने की बात नहीं है, रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा। शादी के बाद औरत ने देखा कि शौहर की नीयत खराब है, ये दूसरी शादी का इरादा रखता है, मौज मस्ती के लिए शादी कर रहा। तो जुमा का दिन था, कपड़ा पहन करके इतर लगा करके बस मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, आपको 2 मेहमान शायर को सुनना है, 2-3 मिनट का पैगाम रह गया है, आप लोग जलसे को मुकम्मल कराएंगे। चतुर्दी साहब जो असल मेहमान खुसूसी हैं उनका बयान अभी बाकी है, अगर आप लोग सुने बगैर चले जाएंगे वाकई आपको कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा। एक रात, अरे भाई पूरी रात तो सोते ही रहते हैं, एक रात कुर्बान करने में क्या दिक्कत है? फिर आप मेज़बान हैं, वो आपके मेहमान हैं, अगर आप बैठेंगे नहीं, वो आएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो मेज़बानी का हक़ कैसे अदा होगा? इंशाअल्लाह मेज़बानी का हक़ अदा करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेशाब पखाना भी लगेगा तब भी नहीं जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ये गलती मत कीजिएगा। पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइए, वरना पूरा जलसा ख़राब हो जाएगा। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जुमा का दिन, कपड़ा पहन करके, इतर पहन करके शौहर जा रहा है। बीवी ने पूछा कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बात क्या है, कहाँ जा रहे हो इतर लगा करके, नया कपड़ा पहन करके? कहा कहीं नहीं जा रहे, बस यही जुमा पढ़ने के लिए जा रहे। कहा अच्छा, जब जा रहे तो एक गिलास पानी पी लो। एक गिलास पानी क्या पीना था, सो गया, 3 दिन के बाद ही आंख खुली। अब दोबारा वजू करके जब जाने लगा तो बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि हुजूर जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहा आज इतवार है। नींद की गोली खिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे। शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना जहर की गोली घोल करके ऐसा खिलाएंगे कि सीधे कयामत में उठो। शौहर बाहर से आ रहा था, बीवी से कहता है पैसा बचता तो तुम्हारे लिए बंदर खरीद करके लाता। कितना प्यारा बंदर मिल रहा था। तो बीवी वैसी थी जैसी रूह वैसा फरिश्ता। कहा कि इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़े बंदर मेरे लिए तो आप ही। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बीवी ने एक सवाल किया शौहर से कि जब मेहमान घर आते हैं तुम मीठी मीठी बात करते हो, प्यार मोहब्बत की बात करते हो, मेहरबान नजर आते हो, लेकिन जैसे ही मेहमान चला जाता है तुम तो लाठी से बात करते हो, पहलवान नजर आते हो, बात क्या? तो शौहर ने जवाब दिया जैसी तू है वैसा मैं। जब तू बाहर निकलती है तो नया नया कपड़ा पहन करके निकलती है, और जब घर आती है तो अटीचर फटीचर रहती है। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं है, दुनिया के लिए जीनत है जैसी तू है वैसा मैं। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही।
हिंदू मुसलमान समाज एक जगह है। इसके हवाले से इजाजत हो तो 3 मिनट का पैगाम सुना देता हूं। इजाजत नहीं है दोनों हाथ उठा दीजिए। कुछ लोग तो कनपट्टी तक ला करके नीचे रख दिए, झटका लगा उनको, जोर का झटका धीरे से लगा। कुछ लोग तौल करके देख रहे हैं कि बाकी लोग तो नहीं उठा रहे हैं, कह रहे हैं क्या करें। जरा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, इसके हवाले से आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान का हिंदू से 3 रिश्ता है, तीनों रिश्ते को निभाना। भाई होने का रिश्ता है, कैसे निभाएंगे? जो अपने लिए पसंद करते हैं वही हिंदू के लिए पसंद करें, भाई का रिश्ता निभेगा। पड़ोसी का रिश्ता निभाना है, वो मुसीबत में रहे तो मदद करेंगे, उससे गलती हो जाए तो माफ करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। जिस तरह अपनी जान माल की हिफाजत करते हैं उसी तरह उनके जान माल की हिफाजत करें। दोस्ती का रिश्ता निभाना है, उसके सुख और दुख में शरीक रहना है। दोस्ती दिल से, माल के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि दोस्ती दिल से निभाना। 3 रिश्ते को इंशाअल्लाह निभाना है, मुकम्मल निभाना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदू मुसलमान का रिश्ता 4 वजह से खराब हुआ। ये खराब किसने किया? अंग्रेज ने किया। और आज कौन खराब कर रहे हैं? अंग्रेज की औलाद खराब कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। हिंदू मुसलमान का रिश्ता बड़ा अच्छा जा रहा था। टीपू सुल्तान बादशाह था, उसने जहां मस्जिद बनाया वहां 157 मंदिर बना करके दिया। इस हिंदुस्तान के हिंदू समाज को टीपू सुल्तान ने 157 मंदिर बना करके दिया। और आपको इससे भी बड़ी हैरत सुनकर के होगी, कितना प्यारा समाज था हिंदू मुसलमान का, कि टीपू सुल्तान बादशाह था तो वजीर कौन था? कोई हिंदू था, उसका नाम था पुरनिया। टीपू सुल्तान बादशाह था तो उसका सिपहसालार मुसलमान नहीं था, कृष्णा राव हिंदू था। कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह गुजरा है जिसने कुतुब मीनार बनाया, आज उसके नीचे खुदाई की बात हो रही है। उस कुतुब मीनार का बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किस तरह हिंदुस्तान में हुकूमत करता था आपको सुनकर के हैरत होगी। उसने दरबार अपना जो बना रखा था, पार्लियामेंट का मेंबर जो बना रखा था, मुसलमान को नहीं, बरहमन नजूमी को। और उसका जो अमीर मुंशी था, खाता लिखता था, वो कोई मुसलमान नहीं था, हिंदू था। उसका जो सिपहसालार था वो भी कोई मुसलमान नहीं था, तिलक नाम का हिंदू था। और उसका जो सोना ढालता था सिक्के का, वो भी हिंदू सुनार था, मुसलमान नहीं था। इतना प्यारा हिंदुस्तान था। एक बादशाह इसी हिंदुस्तान का गुजरा, उसका नाम है गंगो बहमन, हसन गंगो बहमन। ये 2 आदमी का नाम है और एक बादशाह है। एक नाम मुसलमान का है, दूसरा नाम हिंदू का है। गंगो बहमन ये हिंदू है, हसन ये मुसलमान है। 2 नाम का एक मुसलमान। ये कैसे हुआ? हसन नौकर था, गंगो बहमन मालिक था। जब वो खेत जोतने लगा तो उसके अंदर सोना निकला, उसने अपने अंदर छुपाया नहीं, बल्कि अपने मालिक गंगो बहमन हिंदू को ले जा करके दे दिया। वो इतना खुश हुआ कि बादशाह से उसकी तारीफ जा करके किया। बादशाह ने उस प्यारे अमानतदार जवान को अपने दरबार में रख लिया। आगे चल करके उस गंगो बहमन ने कहा, तुम्हारे मुकद्दर को देख करके मुझे अंदाजा होता है कि तुम हिंदुस्तान के बादशाह बनोगे। जब याद रखना, अगर तुम हिंदुस्तान के बादशाह बनोगे तो तुमने मेरा नमक खाया है। अपने नाम के साथ मेरे नाम को भी जिंदा करना। उस हसन नाम का बादशाह अपने मालिक के नाम को अपने नाम का हिस्सा बनाया। उस बादशाह का नाम हिंदुस्तान की तारीख में क्या है? हसन गंगो बहमन है। इतने प्यारे हिंदुस्तान को बर्बाद किसने किया? अंग्रेज ने आकर के किया। 4 तरह से हिंदू मुसलमान को लड़ाया। हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर के यहाँ जिंदगी गुजार रहे थे। सदियां गुजर गईं। जहां मुसलमान बादशाह मस्जिद बनाता था वहां मंदिर भी बनाता था। जहां मुसलमान बादशाह मंदिर को तोड़ता था वहां मुसलमान बादशाह मस्जिद को भी तोड़ता है। मंदिर तोड़ने की वजह यह है, रानी गई, पुजारी ने इज्जत लूट लिया। विश्वनाथ मंदिर, लोगों ने शिकायत की कि पुजारी ने इस मंदिर को में देवी के साथ ऐसा किया। कहा कि मूर्ति को हटा लो, मंदिर को गिरा दो। और तालकुंडा की मस्जिद, गुलकुंडा की मस्जिद के नीचे खजाना छुपा दिया। खजाना बादशाह के दरबार में नहीं पहुंचा, ऊपर से मस्जिद बना दिया। तो मस्जिद को भी गिरा दिया, मंदिर को भी गिरा दिया। इंसाफ के लिए मस्जिद का भी खून हुआ, मस्जिद का भी खून, मंदिर का भी खून हुआ।
वही बादशाह मंदिर भी बना करके दिया, वही बादशाह मस्जिद भी बना करके दिया। जब इंसाफ की बात आई तो मंदिर को भी गिरा दिया, मस्जिद को भी गिरा दिया। कितना प्यारा हिंदुस्तान था, एक नजर से मुल्क को देखा जाता था, मुल्क के लोगों को देखा जाता था। इस पर पानी किसने फेर दिया? अंग्रेज ने। कैसे फेरा मैं बताने के लिए जा रहा हूं। हिंदू से कहा कि तुम्हारी जबान हिंदी है, मुसलमान से कहा तुम्हारी जबान उर्दू है। उर्दू हिंदी दोनों हिंदुस्तान की जबान थी, दोनों को जबान के नाम पर लड़ा दिया। मुसलमान से कहा कि तुम अलग कौम हो, हिंदू से कहा तुम अलग कौम हो, जबकि गुलसिता में गुलाब भी होता है, चंबेली भी होती है। दोनों से मिलकर के एक हिंदुस्तान गुलदस्ता था, दोनों को कौम के नाम पर लड़ाया। तीसरी लड़ाई दिखाने के लिए जा रहा हूं। मुसलमान से कहा कि तुम्हारी तादाद कम है, हिंदू से कहा तुम्हारी तादाद ज्यादा है। जबकि एक महात्मा गांधी सारे मुसलमान पर भारी है, एक अब्दुल कलाम सारे हिंदू पर भारी है। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। आसमान में सितारे ज्यादा हैं, अकेला चांद सब पर भारी है। हिंदुस्तान इतना प्यारा समाज था। चौथी लड़ाई कराई, सूअर के नाम पर और गाय के नाम पर लड़ा दिया हिंदू मुसलमान को। इसी वजह से आप देखेंगे जब भी फसाद होता है तो मंदिर में आपको गाय का गोश्त नजर आएगा और मस्जिद में आपको सूअर का गोश्त नजर आएगा। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाया, जबकि इस मुल्क का दस्तूर था तुमको तुम्हारा मजहब मुबारक, हमको हमारा मजहब मुबारक। खेम मुंशी कहते हैं हमारे मुल्क का जब दस्तूर बना इस मकसद से बना ताकि हिंदू को भी बराबर इंसाफ मिले, मुसलमान को भी बराबर इंसाफ मिले, सिख को भी बराबर इंसाफ मिले, सबको देख करके बनाया गया था। आज उसी अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज तो चला गया लेकिन अंग्रेज अपनी औलाद को छोड़ करके गया था, उसी तारीख को पलटने के चक्कर में है। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है ये हिंदुस्तान कल भी आबाद था, आज भी आबाद है, क़यामत तक आबाद रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी मोहब्बत से आबाद रहेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुसलमान हो जात का हो भारत की धूल, मुसलमान हो जात का हो भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव स्वभाव के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। अमीर खुसरू जा रहे थे, 4 लड़की पानी भर रही थी। अमीर खुसरू ने कहा, देखिए अमीर खुसरू हिंदुस्तान के शायर, मुसलमान, लेकिन हिंदी में दोहा पढ़ा है, हिंदी जबान को जिंदा करने वाला अमीर खुसरू। जा रहे हैं, 4 लड़की पानी भर रही है, कहा बेटी पानी पिलाओ। कहा आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, पहले शेर पढ़िए। तो कहा क्या फरमाइश है? कहा मेरी माँ चरखा चलाती, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा रात भर जागता है कुत्ता हमारा, घर की हिफाजत करता, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला। आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। सिर्फ 3 काम करना है आपको, 3 काम छोड़ देना। दुनिया भी बना देगा अल्लाह, दीन भी बना देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपके घर में आफत नहीं आएगी। 3 वजह से आफत आती है। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।